क्या आप जानते हैं कि लाहौर के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां वक्त रक्सा जाता है, जहां दीवारों के पीछे छिपे राज सदियों से चीख रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इक्तिदार की पॉलिसियां बदलें, मुगलिया सल्तनत का सूरज ढला, वैसे ही हीरा मंडी के दिन भी बदलने लगे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने उस खालिस तहजीबी मरकज को बदनाम और बेतौकीर किया। हीरा मंडी एक नाम, एक मकाम और एक इलामत। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक बदनाम बाजार है, लेकिन जो लोग उस जगह की असल तारीख को जानते हैं, उनके लिए हीरा मंडी एक तहजीब है, एक दास्तान है, एक अलमिया है। हीरा मंडी का जिक्र सबसे पहले मुगलिया दौर में मिलता है, जब बादशाहों के दरबार मूसीकी और रक्स के बगैर अधूरे समझे जाते थे। वहां तवाइफों को इज्जत व मकाम हासिल था। ये ख्वातीन न सिर्फ फनून लतीफ़ा की माहिर होती थीं, बल्कि इल्म, अदब, शेर व सुखन में भी युक्ता होती थीं। उनके यहाँ शारा, अदीब और मूसीकार महफिलें जमाते थे। उन्होंने उसे रेड लाइट एरिया का नाम दिया, यूं फन की आड़ में जिस्म फरूशी के दाग लगा दिए गए। हीरा मंडी एक नाम, एक मकाम और एक अलामत। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक बदनाम बाजार है, लेकिन जो लोग इस जगह की असल तारीख को जानते हैं, उनके लिए हीरा मंडी एक तहजीब है, एक दास्तान है, एक अलमिया है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें बचपन में ही बीच दिया गया। कुछ को वालदीन ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर वहां पहुंचा दिया। कुछ ऐसी भी हैं जो भाग कर आए क्योंकि घर में इज्जत नहीं थी, सिर्फ जंजीरें थीं। लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो हर आंख एक दास्तान सुनाती है, हर खामोशी एक पुकार है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दुख छिपा होता है। क्या अंग्रेज चाहते थे कि इस कौम की तहजीब को इतना मस्ख कर दिया जाए कि वो अपनी पहचान खो बैठे? क्या वो अपनी मर्जी से इस गली में आई, या उसे मजबूरी ने यहां धकेल दिया? क्या ये महज इत्तिफाक था या एक मुनज़्ज़म साजिश? एक आम तासर है कि जो औरत हीरा मंडी में है वो बदकिरदार है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो वहां क्यों है? लेकिन ये तसव्वुर हमें किसने दिया? हीरा मंडी की गलियां, जो कभी शूर, जमालियात और फनून की अलामत थीं, अब उन पर बदंजरी के साए छा गए। इन औरतों की मेहनत, जिन्होंने अपनी जिंदगियां फन को दे दें, अब उन्हें सिर्फ गुनाह की अलामत बना दिया गया। आज जब हम हीरा मंडी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही तसव्वुर आता है, फहाशी। मुआशरा, मीडिया, तालीम या हमारी अपनी लाइल्मी? क्या ये महज इत्तिफाक था या एक मुनज़्ज़म साजिश? क्या अंग्रेज चाहते थे कि इस कौम की तहजीब को इतना मस्ख कर दिया जाए कि वो अपनी पहचान खो बैठे? हीरा मंडी की गलियां, जो कभी शूर, जमालियात और फनून की अलामत थीं, अब उन पर बदंजरी के साए छा गए। उन औरतों की मेहनत, जिन्होंने अपनी जिंदगियां फन को दे दें, अब उन्हें सिर्फ गुनाह की अलामत बना दिया गया। आज जब हम हीरा मंडी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही तसव्वुर आता है, फहाशी। लेकिन ये तसव्वुर हमें किसने दिया? मुआशरा, मीडिया, तालीम या हमारी अपनी लाइल्मी? एक आम तासिर है कि जो औरत हीरा मंडी में है वो बदकिरदार है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो वहां क्यों है? क्या वो अपनी मर्जी से उस गली में आई या उसे मजबूरी ने यहां धकेल दिया? कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें बचपन में ही बीच दिया गया। कुछ को वालिदीन ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर वहां पहुंचा दिया। कुछ ऐसी भी हैं जो भाग कर आए क्योंकि घर में इज्जत नहीं थी, सिर्फ जंजीरें थीं। इन औरतों की जिंदगियों पर कोई किताब नहीं लिखी जाती, कोई फिल्म नहीं बनती, कोई सहाफी उनकी सच्चाई नहीं सुनना चाहता। लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो हर आंख एक दास्तान सुनाती है, हर खामोशी एक पुकार है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दुख छिपा होता है। हीरा मंडी का असल चेहरा वो नहीं जो बाहर से दिखता है। इसके अंदर झांके तो वहां एक ऐसी दुनिया है जहां उम्मीद और नाउम्मीदी एक साथ सांस लेती हैं, जहां दिन को नींद और रात को जगारे होते हैं, जहां सुबह सूरज के साथ नहीं निकलती बल्कि अंधेरे के साथ आती है। ये इलाका सिर्फ औरतों का मस्कन नहीं, बल्कि मर्दों की हूस, ताकत और खामोशी का गढ़ भी है। यहाँ खरीदार आते हैं, लेकिन इंसानियत खरीदने नहीं, फुना करने। हीरा मंडी सिर्फ गुनाह की मंडी नहीं, ये एक आईना है जो हमारे माशरे के दोहरे मियार दिखाता है। वही लोग जो दिन में औरतों की इज्जत की बात करते हैं, रात को इसी गली में उन्हें रौंदते हैं। ये वो सच है जिस पर कोई बात नहीं करता और शायद करना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर हम वाकई एक मुहज़्ज़ब मुआशरा बनना चाहते हैं
तो हमें इन सच्चाइयों का सामना करना होगा। हीरा मंडी की खवातीन को सिर्फ अबरत की मिसाल बनाना काफी नहीं, हमें उनकी कहानियों को समझना होगा। ये वो लोग हैं जो रोज मरते हैं और हर सुबह नए चेहरे के साथ जिंदा होते हैं। अगर आप सुन सकें तो उनकी खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं। हर दरवाजा, हर हवेली एक कहानी है, एक औरत, एक ख्वाब, एक राज। लेकिन इन सब में एक नाम सबसे नुमायां है, जरी। जरी वो रकासा जिसके हुस्न की मिसाल दी जाती थी और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेजों की मुखबिर थी और शायद कुछ और भी। जरी का असल नाम, इसकी असल शनाख्त और उसका मकसद सब धंध में छिपे हुए हैं। कुछ मुहक्किकीन का दावी है कि वो दरहकीकत एक अंग्रेज जासूस थी जिसे उस इलाके में भेजा गया ताकि बगावत को कुचला जा सके। मगर सवाल ये है, अगर वो जासूस थी तो वो यहाँ क्यों दफन हो गई? अगर वो एक तवाइफ थी तो उसके कमरे में वो खफिया किताबें कैसे पाई गईं? 2019 में मुहक्किक हारून एजाज ने जरी पर तहकीक शुरू की। उसे बर्च लाइब्रेरी से कुछ खफिया फाइलें मिले जिनमें जरी की तस्वीर, दस्तखत और एक खफिया खत शामिल था। लेकिन फिर वो अचानक लापता हो गया और उसकी रिसर्च कभी सामने ना आ सकी। क्या ये महज इत्तिफाक था या जरी का राज आज भी जिंदा है और कोई उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है? हेरा मंडी के मकामी लोग कहते हैं, रात गए अगर जरी के कमरे के पास से गुजरो तो पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ बुजुर्ग दावी करते हैं कि जरी को अब भी किसी ने कहीं देखा है, मगर ये सिर्फ फसाना है या एक छुपा हुआ वजूद? क्या हीरा मंडी सिर्फ जिस्मों का बाजार है या एक ऐसा निजाम जिसने औरत को एक कैद में रखा? ऐसी कैद जो गानों, रक्स और साजों की सूरत में नजर आती है, मगर हकीकत में वो एक मुकम्मल खामोश हिरासत है। जरी की कहानी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि हर नस्ल में कोई ना कोई इजरी जन्म लेती है जो सवाल उठाती है, जो सच तक पहुंचना चाहती है, मगर फिर खामोश कर दी जाती है। क्या आप इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो एक बार हीरा मंडी के राजों में दाखिल हो जाए वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। ये थी हेरा मंडी की वो कहानी जो कभी सलाम नहीं कही गई, सिर्फ दबी आवाजों में, बंद कमरों में या उन दीवारों में जो अब भी कुछ कहना चाहती हैं। ये सिर्फ एक रीड लाइट एरिया नहीं, ये एक आईना है जिसमें झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं।